वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड जीएम सर चैनल। जीएम सर के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक 10th स्टैंडर्ड के अंदर जो है nth टर्म कैसे फाइंड करना, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म कैसे फाइंड करना। पिछले वीडियो में मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन समझाया था। इस वीडियो में अभी आपको मैं nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला जो है कैसे हम लेके आते हैं और कैसे उसको यूज़ करते हैं, मैं ये आपको सिखाने वाला हूँ। टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ एन एपी। देखिए, एपी का डेफिनेशन हमने सीखा है। एनी सीक्वेंस इज कॉल्ड एन एपी इफ द डिफरेंस ऑफ द कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम। सो एक एपी ले लेते हैं 1, 4, 7, 10, 13। ये एक एपी है और इस एपी को हम फर्स्ट जो इसका टर्म है उसको T1 या A1 हम कह सकते हैं। कभी कभी हम T1 यूज करते हैं, कभी कभी A1 यूज करते हैं पहला टर्म को। सो ईच टर्म इज डिनोटेड बाई T। वी कैन टेक T, या किसी किसी किताब में जो है हमें A1, A2, A3 ऐसे लेते हैं और T1, T2, T3 लेते हैं। तो हम कोई भी एक फॉलो कर लेते हैं, तो हम T1, T2 फाइंड कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं T2, T3, T4, T5। और जैसे ये आगे जाएगा तो यहाँ पे इसका nth टर्म होगा। nth टर्म को हम Tn से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि पहला टर्म को हम A से डिनोट करते हैं। T1 इज ऑल्सो कैन बी डिनोटेड बाई A से हम इसको डिनोट कर सकते हैं T1 इक्वल टू A। और हमने देखा कि इसका जो ये क्यों एक AP है, क्योंकि इसका डिफरेंस जो है, डिफरेंस का फॉर्मूला हम एक ले लेते हैं T2 माइनस T1। डिफरेंस इज ऑल्सो इक्वल टू T3 माइनस T2। डिफरेंस इज ऑल्सो इक्वल टू T4 minus T3. Difference is also equal to T10 minus T9. Difference is also equal to T14 minus T13. So कोई भी एक फार्मूला हम जो है इसके लिए यूज करते हैं डिफरेंस के लिए। तो ऑलमोस्ट हम दो टर्म चेक करते हैं कोई एपी है या नहीं बताने के लिए। तो डिफरेंस इक्वल टू T2 माइनस T1 ऐसा हम यूज करते हैं और डिफरेंस हमें मिल जाता है। तो हम यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 4 माइनस 1 3 है, या 7 माइनस 4 3 है। तो हमने D जो है वो 3 लेके आया है यहाँ पे। तो हम आइडेंटिफाई किए हैं कि पहले टर्म के साथ डिफरेंस को ऐड करते हैं तो दूसरा टर्म मिलता है, और दूसरे टर्म के साथ डिफरेंस को ऐड करते हैं तो तीसरा टर्म मिलता है। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पे। तो जैसे T1 को पहला टर्म को अगर A बोलता हूं मैं, तो दूसरा टर्म जो है वो पहले टर्म के साथ डिफरेंस ऐड होगा तो T2 मिलेगा। और दूसरा टर्म के साथ फिर से अगर मैं और एक D ऐड कर दूं, पहले से A प्लस D है और एक डिफरेंस उसके साथ ऐड कर दूं तो A प्लस 2D मिल जाएगा। वैसे ही T4 को लेंगे तो A प्लस 2D पहले से ही है, एक D और ऐड कर दूंगा तो A प्लस 3D मिल जाएगा। तो A4 है तो A प्लस 3D है, T4 है तो A प्लस 4D होना चाहिए, और T6 है तो A प्लस 5D होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं इसको लिखते हुए जाऊंगा और फाइनली मैं देखूंगा कि T अगर N हो तो यहाँ पे जैसे T5 है, T6 है तो A5D है, तो A प्लस 6 माइनस 1D में इसे लिख सकता हूँ, और 4D को A प्लस 4D को A प्लस 5 माइनस 1D लिख सकता हूँ। T4 है तो A प्लस 4 माइनस 1D लिखूंगा। उसी टाइप से Tn अगर है तो A प्लस n माइनस 1D उसको मैं लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार से जो है एक फॉर्मूला nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास है। तो nth टर्म का फार्मूला क्यों हमें जरूरत है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ और फिफ्थ टर्म तो हमें पता है। लेकिन मान लो
इसके बीच में कुछ टर्म छोड़ दूं मैं और t15th टर्म मुझे फाइंड करना हो तो मुझे ये फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, और फार्मूला मेरे पास है तो ये t15 में आसानी से फाइंड कर लूंगा, ठीक है ना। ऐसे ही t50 चाहिए मुझे तो भी मुझे इसका फार्मूला से फाइंड हो जाएगा। और मान लीजिए जैसे ये आगे आगे जाता हुआ जा रहा है नंबर, और मेरे पास है से 1 प्लस 20 इंटू 360 प्लस 161 अगर एक नंबर है तो ये कौन सा टर्म है मान लें, तो मुझे फाइंड करना है कि ये पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 4 है, और तीसरा टर्म 7 है, और फोर्थ टर्म 10 है। वैसे ही ये 61 जो है ये कौन सा टर्म है अगर मुझे आइडेंटिफाई कर लेना है तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा। 61 कौन सा टर्म है ये मुझे आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करूंगा, उसके लिए भी मुझे इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ हम इस फार्मूले का मल्टीपल यूज करते हैं, जैसे कौन सा टर्म, जो टर्म चाहिए वो फाइंड करना हो तो कैसे करना, और अगर नंबर दे दिया है, लास्ट टर्म दे दिया है और वो कौन सा टर्म है ये फाइंड करना हो तो भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो एक एपी है हमारे पास, फॉर्मूला है 61 लास्ट टर्म tn इक्वल टू 61, लास्ट टर्म इज ऑल्सो डिनोटेड बाय l, तो 61 है l हमारे पास, और कौन सा टर्म है वो फाइंड करना है तो a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला यूज करेंगे। tn 61 है और a 1 है, n माइनस 1 जो है 60 n फाइंड करना है, और डिफरेंस जो है वो 3 है, तो ये होगा 61 माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, तो 60 इक्वल टू 60 बाई 3, ये 3 इंटू उधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमने n माइनस 1 इक्वल टू 20 मिला और n इक्वल टू 20 प्लस 1 21 मिला, तो हमने n फाइंड किया कि ये 61 जो है वो 21st टर्म है। सो दिस इज 61 इज दी t21, 61 इज t21, ठीक है। तो एक तो ये इसका यूज हो गया, ठीक है। दूसरा हमें कोई भी दो टर्म दे देंगे, अच्छा इसी फार्मूले को जैसे यहाँ लाना, इस फार्मूले में लिख के फिर हम जो है ट्रांसफॉर्मेशन करें इधर से उधर, कभी कभी इसमें गलती हो जाती है। तो n का एक डायरेक्ट फार्मूला ही आपको मैं बता देता हूँ, सीधा n का फार्मूला यूज करेंगे तो आपको इसका आंसर जो है आ जाएगा। तो n का फार्मूला है n इक्वल टू, पहले ये tn है, tn माइनस a, ये प्लस ए उधर जाएगा माइनस ए, tn को l बोल देंगे, l माइनस a होगा इंटू डी डिवाइड बाई डी हो जाएगा, ठीक है, और प्लस माइनस 1 जो वो प्लस 1 हो जाएगा। तो n फाइंड करने का फार्मूला है n इक्वल टू एल माइनस ए बाई डी प्लस 1। तो इसको आप जो है याद कर लेंगे, समझ लेंगे, और कैसे आया ये आप जो है इसको नोट कर लेंगे। तो tn का फार्मूला हमारे पास है और n फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है। नेक्स्ट इसी कॉन्सेप्ट में दो ऐसे सम आपको मैं सिखा देता हूं कि आपको बहुत यूजफुल होंगे वो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेने के लिए। मान लीजिए जैसे t4 इक्वल टू 10 दिया हो और t21 इक्वल टू 61 हो, तो फाइंड AP, अगर ऐसा बोले आपको फाइंड AP, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो जब भी दो टर्म दे दें और AP फाइंड करने का बोले तो कैसे फाइंड करेंगे AP को। तो दो टर्म से t4 इक्वल टू 10 है, यानी a प्लस 3d इक्वल टू 10 है, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे, और t21 यानी a प्लस 20d, a प्लस 20d है वो 61 है हमारे पास। तो कैसे फाइंड करेंगे।
एलिमिनेशन मेथड, अलजेब्रा में एलिमिनेशन मेथड चैप्टर 3 में आपको सॉल्विंग दी इक्वेशन सिखाया हुआ है, उसको एलिमिनेशन मेथड यूज करके हम जो है ए और डी पहले फाइंड कर लेंगे। तो ए कैंसिल होगा यहाँ पे, -17d इज इक्वल टू -51, d इक्वल टू -51 बाई -17 होगा, d इक्वल टू 3 हमें मिलेगा। ठीक है, तो d फाइंड होने के बाद में इक्वेशन 1 को यूज करके हम जो है इक्वेशन 1 को यूज करके a फाइंड कर लेंगे। a प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10 माइनस 9, a इक्वल टू 1। तो a और d हमें पता चल गया है। AP का जनरल फॉर्म आपको बता दूं, a कमा a प्लस डी कमा a प्लस 2d कमा एक्सेट्रा, इसका जनरल फॉर्म है। तो a जो है वो 1 है, a प्लस डी यानी 1 प्लस 3, a प्लस 2d यानी 1 प्लस 6, 2 3 जा 6। नेक्स्ट है a प्लस 3d यानी 9 कमा एक्सेट्रा। तो हमारा AP है 1, 4, 7, 10 एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से हमने AP फाइंड कर लिया। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास होंगे जिसको यूज करके हम जो है ये फाइंड करना चाहेंगे, इस फार्मूले को यूज करके कि ये AP है या नहीं है, और इसके मल्टीपल यूज है फार्मूले के। क्वेश्चन जो है हमें बदल बदल के दे सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं। तो हमें कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हुए इसी एक कॉन्सेप्ट को जो है डिफरेंस है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, nth टर्म, n को यूज करके कैसे फाइंड करना होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही सीखने वाले हैं। अगले वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा सम्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा। जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप भी देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी देखने को कहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।